आज केवल हम दुख साझा करने के लिए आए थे। पूरा देश परिवार के साथ है। जैसे मैंने कहा, देश इस मामले में एकजुट है और देश अपने इन सभी परिवारों के साथ है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने कायराना ये हरकत करी, प्रधानमंत्री ने भी बात वो भी, और इनके पीछे भी जो है देशवासी की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया, ऐसा घिनौना, ये ऐसी घिनौनी वारदात हुई। और हमें सभी जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। आज हमारे उनमें से हरियाणा के भी एक लाल, हमारे एक ऐसे भाई जिनका पूरा जीवन उन्होंने अपने परिवार के लिए हमेशा गौरव अर्जित करा और उपलब्धियों से बड़ा उनका जीवन था। अपने जीवन में देश के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए उन्होंने बहुत सी उपलब्धियां हासिल उनकी रही। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी जो इंडियन नेवी में, आज उनके परिवार से मिलकर हमने जो दुख साझा किया, शोक साझा किया, उनके परिवार के प्रति अपने संवेदना व्यक्त करी। और ये निशब्द, आज हम सब निशब्द है, देश निशब्द, लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि देश जवाब देगा। देश ऐसे, ये जो देश के दुश्मन, जो इंसानियत के दुश्मन, ऐसे आतंकवादी जिन्होंने ये इस वारदात को अंजाम दिया, इन सभी को जड़ तक पहुंच के इन सबको जवाब दिया जाएगा। हमें पूरा ऐसा हमें विश्वास है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने कायराना ये हरकत करी, प्रधानमंत्री ने भी बात वो भी, और इनके पीछे भी जो है, जैसे मैंने कहा कि जिन्होंने कायराना वारदात को अंजाम दिया है वो भी, ये आतंकवादी भी, और इनके पीछे भी जो इनके जो आका हैं, चाहे वो पाकिस्तान की किसी भी अपने बिल में बैठे हों, उनको वहां तक जड़ तक पहुंचकर उनको जवाब दिया जाएगा। सही, ऐसा मुझे अब ऐसा हर देशवासी को विश्वास है। मोदी जी ने जो अभी तक डिप्लोमेटिक एक्शन लिए हैं, आपको लग रहा है वो काफी है जो मोदी जी ने कल एक्शन लिए हैं 5? देखिए, इस मामले में आज पूरा देश एकजुट है और विपक्ष के नाते भी, एक विपक्ष के सांसद होने के नाते मैं भी ये कहना चाहता हूँ, वरुण जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे सांसद, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से, देश एक है, सरकार कठोर से कठोर कदम उठाए, सरकार जड़ तक जाए, पूरा देश सरकार के साथ है इस मामले में। विपक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष से बड़ा देश, और ये कोई हमला केवल लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भाई या कोई हमारे जो बाकी देश के नागरिक थे केवल उन पे नहीं था। ये हमला देश पे हमला था। ये हमला, ये गोलियां जो चली हैं, देश की छाती पे गोली चली, और इसका जवाब देना हिंदुस्तान जानता है, भारतवर्ष जानता है। हमें विश्वास है सही जवाब दिया जाएगा और जड़ तक पहुंचा जाएगा। इस प्रकार अगर बात करें, धर्म पूछ कर गोलियां मारी गई, क्या कहेंगे? जैसे मैंने कहा कि हर तरीके से ये जो आतंकवादी घटना है, हर तरीके से ऐसी घिनौनी घटना आज तक कभी सुना भी नहीं हमने। ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है। इसीलिए ऐसी घिनौनी घटना है, ये देश के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, जिन्होंने वहां पर इस तरह के प्रश्न भी पूछे
और उसके बाद जिस तरह से सारा अब उस बात को कहा जाए, मैं समझता हूँ कि लेकिन हम जितना बोलेंगे उससे ज़्यादा देश का जवाब बोलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जितनी घिनौनी घटना है उसके अनुपात में जो जवाब देना चाहिए, हमें अपेक्षा है सरकार से, देश की पूरी उम्मीद है और विश्वास है परिवार ने कोई मांग कि रखी है आपके सामने किसी तरह की? देखिए, आज केवल हम दुख साझा करने के लिए आए थे। पूरा देश परिवार के साथ है। जैसे मैंने कहा, देश इस मामले में एकजुट है और देश अपने इन सभी परिवारों के साथ है और हर देशवासी का फर्ज है कि इन परिवारों के लिए जो हो सके इनका दुख साझा करने के लिए सारे देशवासियों को आगे आना चाहिए। ये भी मैं आज सारे देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ। शुक्रिया सर। तो ये तस्वीरें करनाल के सेक्टर 7 से देख पा रहे हैं। विनय नरवाल के घर पहुंचे थे रोहतक लोकसभा से सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा और तमाम कांग्रेस के लीडर्स हैं उनके साथ आपको नज़र आ रहे होंगे। देखिए, बातचीत में उन्होंने कहा कि तमाम देश के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और जिस तरह की कायराना हरकत की गई है उसका जवाब देना होगा। हाँ, ये देखिए।